नमस्ते। आज हम बात करेंगे मुंह और गले से संबंधित कैंसर या कर्क रोग के बारे में। आदमियों में सबसे कॉमन कैंसर मुंह और गले का ही होता है। क्यों? क्योंकि आदमियों के अंदर हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें होती हैं, जैसे कि तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना। ये सारे के सारे मुंह और गले के कैंसरों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। शुरुआत अगर हम मुंह के बाहरी हिस्से से कर ले तो ये कैंसर होंठ, जीभ, दांत के साथ जो मसूड़े होते हैं उनमें, जीभ के पीछे वाले हिस्से में, टॉन्सिल में, गले के पीछे वाले हिस्से में, सांस के रास्ते में, बोलने वाली तारों में, गले में कहीं पे भी इसका उपज हो सकता है। और अगर यदि ये कैंसर फैलने लग जाएगा तो ये शुरुआत ऐसे होगा कि एक छाला होगा जिसके अंदर कोई दर्द नहीं होगा, कभी कभी उसमें से खून आएगा और वो छाला नॉर्मल दवाइयों से नहीं ठीक होगा। ठीक है। अगर यह छाला बोलने वाली तारों पे बन जाए या इस तरह की गठान कोई बोलने वाली तारों पे बन जाए तो आवाज़ में बदलाव, इनकी आवाज़ जैसे होती है ना, इनकी आवाज़ बैठ गई है, आवाज़ मोटी हो गई है, सांस लेने में समस्या आने लग रही है, तो उसमें कई बार छाले मुंह में नहीं नज़र आते, गले के अंदर होते हैं। तो यदि आप किसी बड़े बूढ़े को जानते हो जो कि बहुत समय से हुक्का बीड़ी पी रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुंह में कुछ छाले हो रहे हैं जो कि नहीं ठीक हो रहे, या फिर गले के अंदर इन इलाकों में कुछ गठानें बन गई हैं जो कि बहुत ही सख्त हो गई हैं और नॉर्मल दवाइयों से नहीं बैठ रही हैं, तो तुरंत ही ऐसे मरीजों में दूरबीन की जांच, अगर कोई छाला है तो उसके टुकड़े की जांच, सीटी स्कैन, ताकि अगर हमको कैंसर या खतरे की बीमारी का शक है तो उस बीमारी का फैलाव कहाँ तक हो गया है, ये सारी जांचें तुरंत ही करवा के इसका फिर इलाज करवाना चाहिए। कैंसर जो है उसका बहुत ही सिस्टमेटिक इलाज होता है। यदि कैंसर बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ है और कुछ ऐसे इलाकों में जिनको हम ऑपरेशन कर सकते हैं तो वो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। यदि कैंसर का फैलाव ज़्यादा है तो उसमें सेक लगती है जिसको रेडियोथेरेपी बोली जाती है, साथ में दवाइयाँ भी चलती हैं, कीमोथेरेपी चली जाती है। तो कैंसर जितना जल्दी पकड़ में आए उतना बेस्ट है, और अगर पकड़ आ जाए तो फिर उसकी स्टेजिंग बहुत ज़रूरी है कि कौन सी स्टेज पे पकड़ा गया है, ताकि हम सही इलाज कर सकें। धन्यवाद।